जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटेरिया बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल जो न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है 2026 का, इसी बुक को कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में हम इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले देखिए सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है पीछे का तो जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 और 2 जो है ना क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि क्षणिकवाद का संबंध इनमें से जो है ना किस धर्म दर्शन से है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि क्षणिकवाद का जो संबंध है ना किस संबंध जो है इनमें से किस धर्म या दर्शन से है, बताइए क्या होगा। एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। क्या होगा, तो बौद्ध होगा। तो क्षणिकवाद का संबंध इनमें से किस धर्म या दर्शन से, तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर। यहाँ पे देखिए सुमेलित करने बोल रहा है सूची 1 और क्या है, यहाँ पे देखिए सूची 1 होगा और यहाँ पे सूची 2 है, इसको मिलाना है। देखिए पहला क्या है, सहाना ये मंडी। सहाना ये मंडी का जो संबंध है ना किस शासक से, बताइए। तो सहाना ये मंडी का जो संबंध है किससे, तो अलाउद्दीन खिलजी से है। और महलवारी का संबंध बोलेगा तो महलवारी का जो संबंध है इसका संबंध हॉल्ट मैकेंजी से है। किससे, हॉल्ट मैकेंजी से है। और हिंद स्वराज का संबंध बोलेगा किससे है, तो महात्मा गांधी से है। और सुलह ये कुल बोलेगा तो संबंध किससे है, तो अकबर से। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 3 4 2 1 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा कि भीमराव अंबेडकर करा। भीमराव अंबेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो असत मतलब गलत है, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। भीमराव अंबेडकर को भारत में दलित आंदोलनों का जनक माना जाता है, उनके संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला करा उनका जन्म जो है ना महार परिवार में हुआ था, ये क्या है, सही है। वर्ष 1931 में उन्होंने मंदिर प्रवेश जो है ना आंदोलन शुरू किया था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। 1931 नहीं होगा, क्या होगा, 1927 होगा। क्या होगा, 1927 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन प्रारंभ किया था, इसलिए बी नंबर क्या है, तो गलत है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे करा हुए हिंदू धर्म में समानता और जातिवाद की अनुपस्थिति को लागू करना चाहते थे, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए और सी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना जो है ना किसने की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, श्री धरालू नायडू ने किया था। किसने किया था, श्री धरालू नायडू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सही सुमेलित, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन इसमें क्या है सही सुमेलित, बताइए। चारों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो पहला क्या है, थियोडोर ब्रेक जो है ना, ये थियोडोर बेक जो है ना क्या थे, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के जो है ना क्या थे, तो प्रथम प्राचार्य थे। क्या है, बिल्कुल जो है ना आपका सही है। दूसरा करा एल्बर्ट बिल जो है ना संबंध किससे, तो रिपन से, ये भी क्या है, तो सही है। और तीसरा करा फिरोज शाह मेहता का जो संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है, ये भी क्या है, तो सही है। याद रखिए ना कि फिरोज शाह मेहता जो है ना भारतीय राष्ट्रीय से क्या है, संबंधित है। क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है बदरुद्दीन तैयब जी का संबंध मुस्लिम लीग से, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा ना कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध थे। ठीक है, याद रखिएगा ना कि मुस्लिम लीग से जो है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मद्रास अधिवेशन 1887 की जो अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 4 नंबर है क्या है, तो गलत है। यहाँ पे सही क्या है, 1 2 3 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 सही, लेकिन 4 नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई 6 पे करा कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया जो है निम्न में से किसकी रचना है, बताइए। करा कि प्रसिद्ध कविता बटोहिया जो है निम्न में से किसकी रचना है, बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा रघुवीर नारायण का है। किसका है, रघुवीर नारायण का है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 करा है कि गंडमक की संधि द्वारा निम्न में से किस युद्ध की जो है ना समाप्ति हुई थी, बताइए। करा है कि गंडमक की संधि द्वारा निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुआ था, बताइए। कौन सा युद्ध का समाप्ति हुआ था, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की जो है ना समाप्ति हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की जो है जो समय था ना, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की जो है लॉर्ड लिटन के समय 1878 से 80 के बीच हुआ था। द्वितीय जो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड लिटन के समय 1878 से 80 के बीच हुआ था।
और इस युद्ध की समाप्ति गंडमक की संधि से हुई थी और इसी संधि के माध्यम से अंग्रेजों का वर्चस्व अफगानिस्तान पर क्या हुआ गया था, स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है ये करा कि मरणोत्तर काल में अग्रहार का आस जो है ना क्या होता था, बताइए। मरणोत्तर काल में अग्रहार का आस क्या होता था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्न कथनों पे जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। निम्न कथनों में जो है ना कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपका 4 कथन, यहाँ 5 कथन दिया हुआ है, इसको पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया था, 1921 में, ये क्या है बिल्कुल जो है ना आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में जो है हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी क्या है सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा जो है ना ब्यास नदी किनारे स्थित था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि हड़प्पा के उत्खननकर्ता बोलेगा तो R.D. बनर्जी थे, ये भी क्या है तो गलत है। हड़प्पा सभ्यता की खोज बोलेगा तो ऐसा किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। नेक्स्ट है छत्र वाला तम्र रथ हड़प्पा से मिला, ये भी क्या है तो गलत है। यहाँ पे सही का बात करें क्या है, 1 और 2 सही है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 और 2 क्या है सही है, बाकी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से जो है ना किसने किया था, बताइए। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था, तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, माहम अनगा ने किया। किसने किया, माहम अनगा ने किया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किन जनजाति ने विद्रोह किया था, बताइए। मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, खोंड होगा। क्या होगा, तो खोंड होगा। ठीक है। फकीर विद्रोह का बोलेगा नेतृत्व किसने किया था, तो मजून शाह ने किया था। रंगपुर का बोलेगा तो धीरज नारायण ने किया था। चेरो विद्रोह का बोले नेतृत्व किसने किया था, भूषण सिंह ने किया था। और कोल विद्रोह का बोलेगा नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धो भगत ने किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे कह रहा है कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित पर मिलान करें। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोला है, इसमें जो है ना सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प कौन सा है, बताइए। इसमें सही जो है ना कौन सा है, तो देखिए पहला है सचिव। सचिव जो है ना कौन होता था, मराठा शासकों की अष्टप्रधान की प्रणाली के बारे में बोल रहा है कि मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए सचिव किसको बोलते हैं, सचिव जो है ना आपका क्या होता है, पत्राचार प्रभारी। ठीक है। और पेशवा बोलेगा तो कौन था, पेशवा जो होता था ना ये होता था प्रधानमंत्री। और सामंत बोलेगा तो कौन, सामंत का बात करें विदेश मंत्री। और अमात्य का बात करें कौन होता था, अमात्य जो है ना वित्त मंत्री। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, 2 1 4 3, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अमेरिकी ओपन ध्वरपजिस का पुरुष एकल का खिताब जो है निम्न में से किसने जीता है, बताइए। अमेरिकी ओपन ध्वरपजिस का पुरुष एकल का खिताब निम्न में से किसने जीता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कार्लोस अलकराज ने जीता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है ना क्या रहा है, बताइए। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान रहा है क्या रहा है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, 102वां स्थान रहा है। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां रहा है। और इस रिपोर्ट में कुल 123 देश जो है ना शामिल हुए थे। और इसके पहले 2024 में भारत का स्थान कितना था, 105वां था। वर्तमान में 2025 में कितना है, तो 102वां है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि प्रवीण कुमार को हाल ही में BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। उक्त संबंध में कौन सा कूट जो है ना सत्य है, बताइए। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ है, इसमें तीनों में से जो है ना कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रवीण कुमार जो है 1993 के बैच के IPS अधिकारी हैं, ये क्या है सही है। इन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया, ये क्या है सही है। और BSF का स्थापना बोलेगा तो 1965 में किया गया था, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 तीनों क्या है तो सही है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा डेविड अस्लेजले को जो है ना सम्मानित किया गया है। डेविड अस्लेजले को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा किया गया, बताइए। पटना मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा किया गया है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आई कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने AI मंत्री DLA को अपने मंत्रिमंडल में जो है ना शामिल किया है, बताइए। हाल ही में किस देश ने अपने AI मंत्री DLA को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अल्बानिया। क्या होगा, तो अल्बानिया होगा। नेक्स्ट आइए करा कि दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 20 का रहा है कि हाल ही में जो है ना, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी को कौन सा शहादत दिवस मनाया गया, बताइए। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया, बताइए कौन सा नंबर का था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 350वां क्रम का जो है ना मनाया गया। चलिए आगे देखिए, करा कि बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट जो है ना अनुमानित है, बताइए। बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट अनुमानित है, बताइए क्या होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, 7.8 लाख करोड़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। 2025 में अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा जिनेवा में। कहाँ किया गया, जिनेवा में। नेक्स्ट है करा कि आफ्टर मी चाओस पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। आफ्टर मी चाओस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा MJ अकबर हैं। कौन है, MJ अकबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी घोषणा जो है ना की गई, बताइए। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी घोषणा की गई है, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, सी मार्क स्कीम का जो है ना घोषणा किया गया है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष जो है ना क्या है, बताइए। कोर उद्योग सूचकांक का जो आधार वर्ष है ना क्या है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर सी होगा, 2011 से क्या है, तो 12 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 5 सितंबर 2005 को पारित किया गया। नेक्स्ट आगे करा कि गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। गोल्डन स्टेटस प्रमाण पत्र जो है ना किससे संबंधित है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, निर्यातकों से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत सरकार द्वारा जारी ABC क्या है, ABC सूचकांक का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। करा कि भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध जो है ना किससे है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, स्वास्थ्य से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है ये निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण क्या है, तो नहीं है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन को देखिए, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना आपका साख राशनिंग है। ठीक है, साख राशनिंग है, नैतिक दबाव है, लेकिन खुले बाजार की क्रिया क्या है, तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ प्रत्यक्ष कार्रवाई भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं होगा, लेकिन A B D है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से क्या है, तो नहीं है, बताइए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है, बताइए किसका नहीं है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, सेवाएं से क्या है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि माथे पर बल पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना क्या है, बताइए। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है क्या है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, असंतोष प्रकट करना। क्या करना, असंतोष जो है ना प्रकट करना। नेक्स्ट आगे करा कि स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के जो है ना स्वर्ण संधि होते हैं। कौन कौन होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और क्या आयादी संधि। ठीक है, तो 5 प्रकार के क्या होते हैं, स्वर संधि होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, बताइए। सावधानी में जो है ना कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ई होगा, हर्षिकार ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, कर रहा है कॉम्बैक्ट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पहले से समझिएगा, एग्जाम भी दीजिएगा तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि नहीं पूछा है कि है पूछा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉम्बैक्ट शब्द में समानार्थी शब्द जो है निम्न में से कौन नहीं है, बताइए। इसमें कौन नहीं है, तो देखिए पहला जो है ना आपका वो वेब जो है ना आपका क्या है, वाइटल क्या है, वाइटल भी क्या है आपका है, और कॉन्टेस्ट भी आपका है, लेकिन अमेठी क्या है, नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, कॉम्बैक्ट जो शब्द का जो अर्थ होता है ना संघर्ष लड़ाई होता है।
ठीक है, इसका समानार्थी बोलेगा तो आपका ए बी सी तीनों है, लेकिन अमेठी क्या है तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेठी मतलब होता है ना शांति होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अरप्ट अरप्ट अब्रप्ट शब्द का विपरार्थक शब्द जो है ना कौन सा होगा बताइए। अब्रप्ट शब्द का विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा स्मूथ है। क्या है? तो स्मूथ है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म जो है ना सही है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म जो है ना सही है बताइए। यहाँ पे दो कथन दिया होता है, इसमें कौन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, सही है। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया, ये भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक और दो दोनों क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है बताइए। यहाँ पे दो कथन दिया हुआ, कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो सही है बताइए। कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है ना कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी में किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है इस प्रावधान के तहत महिलाओं की कुल सीटों में कम से कम जो है ना कम से कम 1/4 सीटें क्या आरक्षित किया गया है। ये क्या है? तो आपका जो है ना आपका क्या है? तो गलत है। 1/4 नहीं होगा, क्या होगा? 1/3 होगा। ठीक है, इसलिए केवल क्या होगा? यहाँ पे सही पूछा है ना, केवल एक सही, बाकी दो नंबर क्या है? गलत। यहाँ पे 1/4 नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ 1/3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34। देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, नीचे कूट को भी सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए सरकारी आयोग का जो संबंध है ना किससे है बताइए। तो सरकारी आयोग का जो संबंध है किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से। और देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरोगा आपका 1794 जो एग्जाम हुआ था पीटी का, उसमें क्वेश्चन आया था, तो एग्जाम दे उनको पता होगा। देखिए नेक्स्ट है श्री रंगराजन समिति। श्री रंगराजन समिति का संबंध पूछा है किससे है? तो श्री रंगराजन समिति का संबंध पूछा है किससे है? तो गरीबी की माप कार्यप्रणाली की समीक्षा करने से क्या है? तो संबंधित है। ठीक है, और पारेख समिति का संबंध पूछेगा तो क्या है? बुनियादी ढांचा का वित्त पोषण से है। और नरसिम्हन समिति का संबंध बोलेगा तो क्या है? बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना 3, 1, 2, 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है बताइए। कह रहा है केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन जो है ना सम्मिलित होते हैं बताइए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं बताइए, कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य क्या है? शामिल होते थे। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिखे ना, अगर आपको लगे कि हाँ नई क्वेश्चन बन रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन का जो है आंसर सीधे बड़ा वाला जो ऑप्शन है उसको मार दीजिए। आपका 90% क्या होगा? तो सही उत्तर होगा। अगर नहीं बन रहा है तो लास्ट में ही उपाय करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, ये आपका मतलब अलग से जो है आपका ये सब ट्रिक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा जो है ना सूचीबद्ध है बताइए। इसमें कौन कौन है बताइए। तो देखिए पहला क्या है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल है। समान नागरिक संहिता ये बिल्कुल है। और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना ये भी है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1, 2, 3 तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 42 पे करा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में जो है ना चर्चा की गई है बताइए। करा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। अनुच्छेद कितना है? 46 है। नेक्स्ट है करा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो है ना होता है कितना बताइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है कितना होता है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा 6 वर्ष या क्या होगा? 65 वर्ष तक। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए तब तक जो है ना अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई बताइए। कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। 64वां संविधान संशोधन बिल होगा।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए। यहाँ पे दो कथन दिया हुआ, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है सही है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये क्या है तो सही है। और दूसरा कथन कह रहा है किसी राज्य की विधान परिषद से कम जो है ना 40 सदस्य होना चाहिए, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे ए होगा। 1 और 2 दोनों क्या है सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सही चुने। यहाँ पे आपका दो कथन दिया हुआ है, इसमें सही जो है ना कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बढ़ती है, या क्या है तो सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, क्या है सही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है आवर्त सारणी में किसी वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है ना गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना 1 होगा, केवल 1 क्या है तो सही है, ठीक है। यहाँ पर सीधा याद रखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है, सही है। लेकिन आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की प्रति का मान बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः क्या है बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर जो है आपका गलत होगा, केवल 1 क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ सीधा जो है ना ऊपर से नीचे दिया हुआ नहीं क्या है गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण इनमें से कौन है बताइए। दूरदृष्टि दोष के कारण इनमें से कौन है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, पहला जो है ना आपका यहाँ पे दिया हुआ लेंस की क्षमता घट जाती है, बिल्कुल क्या है सही बात है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, भी क्या है सही है। और लेंस की गुलाई बढ़ जाती है, क्या है गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे देखिए समान लवन का जो है ना क्या होगा बताइए। समान लवन का बोलेगा तो क्या होगा, समान लवन का बोलेगा तो बेरियम क्लोराइड होगा। अम्लीय लवन का बोलेगा तो अम्लीय लवन का जो है ना फेरिक क्लोराइड होगा। और क्षारीय लवन का बात करें, क्षारीय लवन का जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। और द्विक लवन का बोलेगा तो आपका जो है ना फिटकिरी होगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 2 4 3 1, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कर रहा है कि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है 4:9 है, तो इनके वेगों का जो अनुपात होगा ना क्या होगा बताइए। कह रहा है दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का जो अनुपात होगा ना क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर बी होगा, 2:3 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। यहाँ पे 3 कथन दिया हुआ था, इसमें कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था, ये क्या है तो गलत है, ठीक है। इसकी खोज जो है ना एम्पियर ने किया था, मैरी एम्पियर ने, ना कि अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है कि जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी क्या है तो सही है। यहाँ पे 2 और 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है तो गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 2 और 3 क्या है सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन क्या है तो असत्य है बताइए। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो देखिए विरंजक चूर्ण के बारे में बोल रहा है, पहला कह रहा है जल में अधिक विलय होता है, क्या है सही है। और हल्के लाल रंग की चूर्ण होती है, यही क्या है तो आपका जो है ना बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक का गुण पाया जाता है, क्या है सही है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी क्या है सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है किस भौतिक राशि का मात्रक जो है ना टेस्ला है बताइए। किस भौतिक राशि का मात्रक क्या है तो टेस्ला है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है करा कि विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की जो है ना पहचान कीजिए, बताइए कि इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है बताइए। विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए, गलत कथन जो है ना कौन सा है बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला का विद्युत आवेशों के बारे में बोल रहा है, पहला का रगड़ने से उत्पन्न होने वाले विद्युत आवेशों का स्थैतिक आवेश कहा जाता है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, भी क्या है तो सही है। और तीसरा कह रहा है त्वरित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, ये क्या है तो गलत है। वहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि गलत पूछा है। आगे देखिए एक और सही है, कह रहा है त्वरित चालक को किसी इमारत को बिजली से गिरने से बचा सकता है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर जो है ना आधारित है बताइए।
हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे क्या आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग जो है ना लग जाती है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो किसके साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। बताइए, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का जो है ना चयन कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया हुआ था, इसमें कौन सा कथन क्या है तो सही है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन कौन सा है? तो देखिए, पहला कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है ध्रुवों की तुलना में भौंत रेखा पर अधिकतम होती है। क्या है? तो गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में इस पर समाप्त होती है। ये भी क्या है? तो गलत है। चौथा कह रहा है चुंबकीय रेखाएं बल चुंबक के पिंड तक फैले हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। केवल 1 और 4 क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 करा एक्स किरणें होती है। क्या होती है? बताइए, एक्स किरणें जो है ना क्या होती है? बताइए, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, और एक्स किरणें क्या है? एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और एक प्रकार की जो है ना ऊर्जा जिसमें विद्युत स्थिति एवं चुंबकीय स्थिति ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 करा यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय मतलब एक्स अक्ष के प्रति दूसरी मतलब वाई अक्ष का ग्राफ जो है ना होता है। क्या होता है? बताइए, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, क्षैतिज होता है। क्या होता है? क्षैतिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। बताइए, कह रहा है कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, दृढ़ उत्तक। क्या होगा? इसको क्या बोलता है? स्केलन कायमा बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि हार्मोन जो स्थिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? बताइए, कह रहा है हार्मोन जो रुधिर से शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रावन किस ग्रंथि द्वारा होता है? बताइए, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, अग्नाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक क्या थी? बताइए, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक क्या थी? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, पेनिसिलिन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। क्या? बताइए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, CO2 एवं क्या है? जल होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, कह रहा है जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? बताइए, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है ना किसमें विकसित होता है? बताइए, कह रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड से कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह जो है ना किसमें विकसित होता है? बताइए, तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, बीज। किसमें होता है? बीज में जो है ना विकसित होता है। नेक्स्ट है ये करेनिन में से कौन उपार्जित जो है लक्षण है? बताइए, करेनिन में से कौन सा जो है ना उपार्जित लक्षण है? कौन सा है? बताइए, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, शरीर का क्या होगा? तो वजन होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पेडलकर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए, कह रहा है कि पेडलकर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 कथन दिया बताइए, तीनों में बताइए कौन सा कथन सही है? क्या होगा? तो देखिए, पेडलकर मिट्टी के बारे में बोल रहा है। पहला कह रहा है यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ और कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है। यह क्या है? तो सही है। और दूसरा कह रहा है डेयरी उद्योग और मिश्रित कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है। ये भी क्या है? तो सही है। और तीसरा कह रहा है ऊंचे छांसों में तापमान आर्द्र और तथा मौसमी दशा वाले क्षेत्रों में काले रंग की पेडगल मिट्टी मिलती है। ये क्या है? तो बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल 1 और 2 क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का क्या है? सही अवरोही मतलब क्या है? घटते क्रम जो है ना दर्शाता है। बताइए, कह रहा है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? बताइए, क्या होगा? बताइए, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर डी होगा, दरभंगा होगा, फिर सारण होगा, सिवान होगा, फिर क्या होगा? समस्तीपुर होगा। ठीक है,
तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या होगा? दरभंगा, सारण, सिवान और क्या होगा? समस्तीपुर होगा। ठीक है, और याद रखें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा 2011 के अनुसार कौन सा है? तो शिवहर है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? बताइए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है ना कितनी है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 179 है। कितना? 179 है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए, करा कि भूपटल के टुकड़ों मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बताइए, तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन जीव अभियान है जिसे 1973 में जो है ना शुरू किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, प्रोजेक्ट क्या है? टाइगर है। नेक्स्ट है कि विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं जो है ना आपस में मिलती है? बताइए, कराए विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? बताइए कौन कौन मिलता है? क्या हुआ बताइए? तो यहाँ पे देखिए पहला है धौलीगंगा मिलता है, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। पिंडारी नदी मिलता है, क्या है आपका जो है ना आपका नहीं होगा। विष्णुगंगा क्या होगा? यहाँ पे जो है ना एक और क्या होगा? 3 होगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3। तो याद रखना कि धौलीगंगा और विष्णुगंगा विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिलती है, जो कि अलकनंदा की क्या है? 2 धाराएं हैं। ठीक है, और रुद्र प्रयाग के निकट अलकनंदा नदी के दाएं तट पर मंदाकिनी नदी मिलती है। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी क्या है? मंदाकिनी नदी पर जो है ना केदारनाथ क्या है? स्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा? धौलीगंगा होगा, और क्या होगा? तो आपका विष्णुगंगा होगा। पिंडारी नदी क्या होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान जो है ना के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। कराए पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं, क्या होगा? बताइए, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए, घटते क्रम में बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या होगा? तो आपका जो है ना ऑक्सीजन होगा, कितना परसेंट? 46.8%। उसके बाद क्या होगा? सिलिकॉन होगा, कितना? 27 जो है ना 72%। उसके बाद क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा, कितना परसेंट? एल्यूमिनियम का 8.13%। उसके बाद क्या होगा? लोहा कितना परसेंट है? लोहा का जो है ना आपका है 5%, 5.00%। और सबसे कम बोलेगा किसका? मैग्नीशियम का है 2.09%। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है करा कि गजरने वाली 40 प्रचंड 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी किस गोलार्ध में जो है ना चलती है? बताइए, कराए गजरने वाली 40 प्रचंड 50 चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? बताइए, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर जो है ना भाषाएं हैं? बताइए, यहाँ पे 4 दिया, बताइए नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। कौन सी जो है ना कंप्यूटर भाषाएं हैं? कौन है बताइए? तो यहाँ पे देखिए कोबला क्या है? कोबरा भी आपका कंप्यूटर भाषाएं हैं, आपका पाइथन भी है कंप्यूटर भाषाएं, स्क्यूरल भी कंप्यूटर भाषाएं, और जावा भी क्या है? कंप्यूटर भाषाएं। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, प्लस सभी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही है? बताइए, महासागरीय धारा बराबर क्या? निकटवर्ती तट है। बताइए, इसमें कौन जो है ना सही है? बताइए, 3 दिया हो, बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला कह रहा है ना कि जो आपका लघुलहास बोलेगा तो क्या है? अफ्रीका का क्या है? पूर्वी तट है, ये क्या है? तो सही है। हमबोल्ट बोलेगा अफ्रीका का क्या है? पश्चिमी तट, ये क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। क्या है? तो ये गलत है। ठीक है, और लेब्राडोर बोलेगा कनाडा का पूर्वी तट है, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। 1 और क्या है? केवल 1 और 3 क्या है? तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो आपका जो है ना आपका 2 नंबर क्या है? तो गलत है, बाकी 1 और 3 क्या है? तो सही है। यहाँ पे जो आपका हमबोल्ट का होगा ना, हमबोल्ट का क्या होगा? तो हमबोल्ट जो है चिली के पश्चिमी तट पर क्या है? तो स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि लेब्राडोर और हमबोल्ट, लेब्राडोर जो है ना, लेब्राडोर और हमबोल्ट क्या है? ठंडी जलधाराएं हैं, लेकिन लघुलहास बोलेगा क्या है? तो गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का रहा है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है? बताइए, मैनहट्टन जो परियोजना है ना क्या है? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का क्या है? उत्पादन किया है। ये भी देखिए आपका उसी प्रकार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? छोटा है, लेकिन आंसर क्या है? बड़ा है। आपका ही क्या है? सबसे बड़ा है। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। जब क्वेश्चन नहीं बने इस प्रकार क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, तो सीधा आंसर जो है ना आपका बड़ा वाला होगा। ठीक है, आंसर डी मारिएगा। ठीक है, अगर जिसमें रहे आपका सी में रहे चाहे बी में रहे, वही आंसर देना है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो आपका एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन क्या है? सही बताइए।
लेटराइट मिट्टी के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? दोनों में से बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला का लेटराइट मिट्टी के बारे में बोल रहा है कि यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एल्यूमिनियम की समुद्र रूप से पाई जाती है, भी क्या है? सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर पूछा है ना, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। एक और दो दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एम एस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या क्या है, मतलब असत्य मतलब गलत है, मतलब सही और गलत जो है ना कौन सा है बताइए। एम एस वर्ड के बारे में सही और गलत जो है ना कथन कौन सा है? यहाँ पे दो कथन दिया, बताइए इसमें गलत कौन है और जो है ना सही कौन है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लैंडस्केप जो है ओरिएंटेशन में किसी भी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होता है, ये क्या है? तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी लंबाई से अधिक होती है, ये भी क्या है? तो गलत है। याद रखना है कि लैंडस्केप जो होता है ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई जो होता है ना उसकी चौड़ाई से क्या होता है? अधिक नहीं होता है, कम होता है, तब क्या होगा? सही होगा। और पोर्ट्रेट का बात करें, पोर्ट्रेट में जो है ना ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से क्या होता है? कम होता है, यहाँ पे अधिक है ना, ये भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ दोनों क्या है? गलत है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। एक और असत है और दो भी क्या है? तो असत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर जो है ना अवस्थित है, बताइए। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, नेपानगर में। कहाँ है? तो नेपानगर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, बताइए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे क्या है? तो प्राचीन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, सांख्य है। क्या है? तो सांख्य है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का, यहाँ पे देखिए कौन सा सही मिलान जो है ना है, यहाँ पे क्या है? अखबार और पत्रिका क्या, और यहाँ पे क्या है? संस्थापक। इसमें कौन जो है ना सही मिलान है, तो इसमें कौन सही मिलान है, बताइए। तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है? तो संध्या का बोलेगा किसका है? भूपेंद्र नाथ दत्त का है, क्या है? सही है। और दूसरा इंडियन सोशोलॉजिस्ट का है, बोलेगा श्याम श्री कृष्ण वर्मा है, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। अगर बात करें इंडियन सोशोलॉजिस्ट का बोलेगा तो कौन है? इंडियन सोशोलॉजिस्ट का बोलेगा तो श्याम कृष्ण। यहाँ पे सही पूछा है ना, यहाँ पे सही पूछा है ना, यहाँ पे जो है ना आपका एक मिनट यहाँ पे देखिए सही पूछा है। तो संध्या का बोलेगा भूपेंद्र नाथ दत्त है, ये गलत है आपका। क्या है? 1 नंबर गलत है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट का बोलेगा श्याम जी कृष्ण वर्मा है, ये आपका क्या है? सही है। इंडियन सोशोलॉजिस्ट का अगर संस्थापक बोलेगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये क्या है? तो सही है। और यहाँ पे संध्या की बात करें, संध्या का जो है ना कौन होंगे? तो संध्या का होंगे ब्रह्मा बांधव उपाध्याय होंगे। कौन होंगे? ब्रह्मा बांधव क्या होंगे? उपाध्याय होंगे, ठीक है। और फ्री हिंदुस्तान का बोलेगा तो अजीत सिंह है, ये भी क्या है? तो गलत है। फ्री हिंदुस्तान का बोलेगा जनकनाथ दास है, जिसको क्या बोलते हैं? वेन्योर बोलते हैं, ये भी क्या है? तो सी नंबर आपका गलत है। यहाँ पे ए और सी गलत है और बी नंबर क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। और अजीत सिंह बोलेगा किसके हैं? तो गदर के हैं। किसके हैं? गदर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 83 करा कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ना किस वर्ष लॉन्च किया गया था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। नेक्स्ट आइए करा कि सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख क्या है? प्रजातियां हैं, तो किसका है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा, पर्णपाती वन का है। किसका है? पर्णपाती वन का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही है, बताइए। यहाँ पे 3 दिया हुआ, इसमें कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा है श्वेत क्रांति का संबंध पूछेगा मछली उत्पादन से, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। श्वेत क्रांति का संबंध बोलेगा किससे? दूध उत्पादन से है, ठीक है, क्योंकि दूध क्या होता है? उजला होता है, इसे क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति, ठीक है। नीली क्रांति बोलेगा तो क्या है? दूध उत्पादन, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। नीली क्रांति का संबंध पूछेगा किससे है? तो मछली उत्पादन से है। और पीली क्रांति की बात करें किससे? तिलहन उत्पादन से, क्या है? सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी होगा, केवल 3 क्या है? तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 86 से आपका क्या है? मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा जो मेंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो ग्रुप स्टार्ट हुआ 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है प्रॉपर्ली तरीके से डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट लगाना, उसके बाद क्लास देखना है, तो सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है। वहाँ पे जो है ना जो भी मैथ आपका क्वेश्चन रीडिंग का नहीं बनता, वहाँ से देख करके जो है ना आप उसको बना सकते हैं। बाकी जो आपका जीके क्वेश्चन होता है वहाँ पढ़िएगा तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो एक क्वेश्चन के अलावा 4 से 5-6 क्वेश्चन आपको जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग मेंस का ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आपको लास्ट में जो है ना बता दें कैसे ज्वाइन करना है। बाकी सारा जो इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो आप उसको देख करके जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा।
चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट है 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 89 का क्या होगा 89 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 90 का जो है ना क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 92 का क्या होगा तो बी होगा। नेक्स्ट है 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 94 का जो है ना आपका ए होगा 4 माह। चलिए आगे देखिए 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 95 का जो है ना 95 क्या होगा तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 क्या होगा तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा 63 आएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 100 का जो है ना आपका बी होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एरुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर कितना 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कितना स्कोर आया आप जरूर कमेंट कीजिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी देखिए ग्रुप का ज्वाइन करना है मेंस का ग्रुप देखिए इस प्रकार आपका सोल्यूशन पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा। तो जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है प्रॉपर्ली तरीके से डेली बाय डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है चाहते हैं कि नहीं हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि हम एग्जाम में जो है ना बेहतर स्कोर कर पाएंगे मतलब तो सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोग जो है ना ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें ऑफर भी था लेकिन अभी आपका जो है ना इसका फी 149 ही है। 149 पेमेंट करके जो है ना आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए आपको पता है ना कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस सेट लगाना कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है। आप लोग को देखिए कैसे ज्वाइन करना आप लोग जो है ना देख लीजिए। तो ये देखिए आपका बिहार दरोगा जो है ना मेंस का टेस्ट चल रहा है, इसमें 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। अगर आप सोचिए ना कि अगर आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा तो सोचिए कि आप मौका जाने दीजिएगा, सोचिएगा ना कि हाँ मेंस में जितना हो सकेगा हम मेहनत करेंगे ताकि हमें मेंस में जो है ना आपको रिजल्ट लेना है। मतलब सोचिएगा कि नहीं हमें मेंस में हर हाल में रिजल्ट लेना है। जब इतना हम आगे पहुँच चुके हैं मतलब लाखों लाख की भीड़ से हम जो है ना छट के आ चुके हैं तो क्यों नहीं मेंस में मेहनत करेंगे। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना आपका जो है लगभग आपका लगता है डे नंबर जो है ना आपका 16-17 चल रहा है। ठीक है, बाकी जो भी ज्वाइन कीजिएगा अभी आप ज्वाइन कीजिएगा तो पीछे का जितना भी प्रैक्टिस सेट चल चुका है 16 प्रैक्टिस सेट हुआ है आपका पीछे का सारा मिल जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका प्लेटफॉर्म का चल रहा है एरुटेरिया का भी क्या होगा स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्टरनेट चलेगा, एक दिन चलेगा एरुटेरिया और एक दिन चलेगा प्लेटफॉर्म चलेगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए जो आपको जो है ना देखिए इस नंबर दिया हुआ 7549392490 इस नंबर पे 149 पेमेंट करके इसी नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, घंटा आधा घंटा वेट कर लीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी पेमेंट करने के बाद जो है ना कॉल मत कीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सभी लोग मेंस का ग्रुप जो है ना ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।